मतलब आपका समर्थन है जैसल पार्क खाड़ी में जिस जरूर तरीके से- समर्थन है, जरूर है। तो इनका समर्थन है कि गणपति विसर्जन हो चाहे दुर्गा देवी हो, मल मूत्र युक्त तो एसटीपी के गंदे पानी में किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं नगर पालिका के सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद ने नगर पालिका के मनपा आयुक्त के ऊपर हल्ला बोल दिया है, नारेबाजी की जा रही है। काशी मीरा में गौशाला तोड़ा गया है जो कि अवैध बताई जा रही थी। इस संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। साथ ही हमने बार बार इनसे फ़ोन करके संपर्क किया था। मीरा भाईंदर के एसटीपी प्लांट का पानी जिस तरीके से जैसल पार्क की खाड़ी में छोड़ा जा रहा था और गणपति विसर्जन हो चाहे दुर्गा देवी विसर्जन हो या फिर छठ पूजा हो, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे किया जा रहा था। लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी। इस संदर्भ में हमने जब विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री से सवाल किया तो आइए उनका क्या कहना है जानते हैं। थोड़ा सा अलग हिंदुत्व का प्रश्न अगर आप इजाज़त दे तो मैं पूछे गाय गोबर गौमूत्र से बढ़कर विश्व हिंदू परिषद क्या मीरा भाईंदर में जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन जैसल पार्क में किया जा रहा है, गौमूत्र है, गटर का पानी है, वहाँ छोड़ा जा रहा है, वहीं पर गणपति विसर्जन हुआ है और कल दुर्गा देवी माता रानी का भी विसर्जन होने वाला है। आप लोग विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, तो आप लोग क्यों शांत है, क्यों प्रशासन के सामने लाचारी स्वीकार करी आपने? सबसे पहली बड़ी बात क्या है मालूम है इसके अंदर, कि हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो एक नंबर के अनपढ़ है। जब भी हम कभी भी अपने घर में किसी भी मूर्ति को लाते हैं, प्रतीक को लाते हैं, तो उसके अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब हम उसको देव मानते हैं। उसके पहले वो सिर्फ मूर्ति रहती है, वो एक सीमेंट की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, किसी की भी बनी हुई, वो एक मूर्ति होती है। और जब हम उस मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो उसमें से प्राण का उद्दापन करते हैं, यानी भगवान उसमें नहीं होता है। हमने उसको क्या कहा है, मूर्ति या प्रतीक। प्रतीक का मतलब क्या है कि जो भगवान है, जो भी है, उसका जो भी स्वरूप होगा, उसका जो रूप के वो हम एक अनुग्रहण करके हम उसकी मूर्ति की परिकल्पना करते हैं। उस मूर्ति में से जब प्राण को निकाल लिया गया है, उसके बाद उसको हम जो हमारा सिस्टम हमको बोलता है कि भाई यहाँ पे ले जाके इस मूर्ति को अपनी ये करो, हम करते हैं। आज हमारे मीरा भाईंदर के अंदर बहुत सारे तालाब बनाए गए हैं जो आर्टिफिशियल तालाब है, इसी काम के लिए बनाए गए हो, और लोग वहाँ पे स्वयं स्फूर्त से जाके कर रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं प्रशासन जो है उसकी गलती नहीं है कि वो हमसे टैक्स ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसको पता है कि भाई यहाँ पे मूर्ति विसर्जन होने वाली है। अगर उसको हमारा सहयोग चाहिए तो हमको बोले, हमारे कार्यकर्ता जाके वहाँ पे सहयोग करेंगे। लेकिन अगर उसको हम करने लगे स्वयं विश्व हिंदू परिषद से जाके, तो हो सकता है कि यही प्रशासन बोलेगा, अरे आपने अपने हाथ में क्यों लिया। सवाल मेरा ये है कि जैसल पार्क खाड़ी में मल मूत्र युक्त पानी एसटीपी का छोड़ा जा रहा, भाईंदर ईस्ट का पूरा मल मूत्र का पानी गटरों का छोड़ा जा रहा, और उसी समंदर में गणपति विसर्जन हो चाहे दुर्गा देवी विसर्जन हो या छठ पूजा हो रही है। विश्व हिंदू परिषद कैसे सहन कर ले रहा है? क्या विश्व हिंदू परिषद गाय गोबर गौमूत्र के आगे निकलेगा? विश्व हिंदू परिषद है ना, ऑलवेज गाय गोबर और मूत्र के आगे ही है। तो लेकिन क्या होता है, पे कोई आंदोलन नहीं किया? नहीं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि हिंदू की भावना आहत हो रही है? मनपा प्रशासन इसके ऊपर काफी नकारात्मक सोच रखता है। उनका जवाब है कि हम समंदर से 1 किलोमीटर अंदर डालते। क्या 1 किलोमीटर आगे डालने से जो मल मूत्र का पानी वो शुद्ध हो जाता है? और मूर्ति का आपने जिस तरीके से क्या है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन जब आप विसर्जन करते हैं तो उसे इस तरीके के मल मूत्र पानी में विसर्जित किए जाने के भी कोई मर्यादा है? क्या है कि हम सभी को समझना पड़ेगा एक बात, कि मलमूत्र जो है ना, ये पूरे मुंबई का जो मलमूत्र है वो कहीं ना तो कहीं समुद्र में ही जाके मिल रहा है, और उसी समुद्र में हम जूह चौपाटी में जाते हैं तो उससे हम लोग खराब नहीं मानते। वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि भैया जो मीरा भाईंदर है उसके अगेंस्ट में आपने आंदोलन किया क्या? हमने ये आंदोलन क्यों किया? क्योंकि मीरा भाईंदर की जो सिस्टम है उसने जो एक सेट लॉ है उसको तोड़ा है। जहाँ पे वो लॉ तोड़ेगा वहाँ पे हम आंदोलन करेंगे, और जहाँ पे प्रशासन को हमारी जरूरत होगी, हम प्रशासन के अगेंस्ट में काम करने वाले लोग नहीं है, हम प्रशासन का सहकार्य करने वाले लोग हैं। और इसके लिए प्रशासन को आज उसकी जरूरत होगी तो हम प्रशासन को सहकार्य करेंगे इसके अंदर। उसमें आंदोलन करने से क्या होने वाला है? हमको तो प्रशासन को सहकार्य करना है और हम प्रशासन को सहकार्य करेंगे। लेकिन ये जो कार्रवाई की है प्रशासन ने, उसमें तो हम सहकार्य नहीं कर सकते उसको तोड़ने के लिए, तो हम वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हर एक्शन का जो रिएक्शन है वो सिमिलर होगा ऐसा नहीं है। हर एक्शन का रिएक्शन जो है कोर्स ऑफ करेक्शन होगा, और कोर्स ऑफ करेक्शन जो है वो आंदोलन से होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। देखिए, आपका शेड तोड़ा गया, गौशाला का शेड तोड़ा गया, तो आपको आहत हो रहा है, दुख हो रहा है, इसके लिए आपने मोर्चा निकाल लिया।
हमारा लेकिन यार शेड तोड़ा। लाखों हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप प्रशासन को बोलते हैं कि हमसे सहकार्य चाहिए। मैंने मेरा कहना क्या है, हिंदुओं की भावना क्या है वो हिंदुओं को पता है। अगर हिंदुओं की भावना आहत होगी तो हिंदू जो है ना वो उसके लिए खड़ा रहेगा, जैसे आज खड़ा है। हिंदू की भावना जो है, मैंने जैसे बोला कि हर हिंदू समझदार है, उसको ये पता है कि भैया ये जो मूर्ति जा रही है ना, मूर्ति भगवान की नहीं है, ये एक विसर्जन करने के लिए जा रही है और उसका विसर्जन कहाँ होना चाहिए। मतलब कैसे भी किसी भी जगह गंदे पानी में भी कर सकते हो, क्योंकि अब मूर्ति देखो में तो आपके जान लिए नहीं। एक क्या होता है, गंगा जल जो है ना, गंगा जल के अंदर जब गटर मिल जाता है ना तो भी वो गंगा जल जैसा पवित्र हो जाता है। ये हमारा फेथ है, आपका ये हमारा बहुत फेथ बढ़िया है, ये हमारा फेथ है और इस फेथ को हम प्रिजर्व करते हैं। अगर कोई भी चीज जाके उस समुद्र में मिल जा रही है तो हम उसको भी उसी तरीके से मानते उसको हैं। वो ठीक है, शुद्ध हमारा दृष्टिकोण है, उसको पी तो नहीं रहे ना हम। उसका दृष्टिकोण जो है, हमारा दृष्टिकोण सोचने का सही है, लेकिन कहीं ना तो कहीं हमको समझना पड़ेगा कि हर एक फेथ जो रहता है ना वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आज हम यही बात करते तो हम क्यों नहीं दूसरे धर्मों के लिए बातें करते हैं कि अरे वो जाके ऐसा करते हैं। तो फेथ को आप है ना साइंटिफिक कसौटी पे मत ये कीजिए। और मैंने जैसा बोला कि हमारा धर्म जो है वो कैसा चलता है कि उसका एक लॉजिक है, और वो लॉजिक यही है कि भैया एक बार मूर्ति के अंदर से प्राण निकल गया तो वो मट्टी है और मट्टी जाके मट्टी में ही मिलने वाली है। वो मट्टी किस प्रकार की है इसका कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, हम क्या करते हैं, अपना दिमाग हम उसके अंदर बुद्धि डालते हैं, वो मूर्ति रे भगवान है। अरे जब अगर वो भगवान होता तो यही हिंदू समाज उसके लिए खड़ा हो जाता। लेकिन हमारी जो पद्धतियाँ हैं उसमें हमको बताया गया है, आज हम मूर्ति खंडित होती है तो वही मूर्ति हम जाके छोड़ देते हैं। क्यों? वो मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो प्रतीक है। इस बात को हमको समझना होगा। और हम, जैसे मैंने बोला कि जहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी, विश्व हिंदू परिषद, स्वामी जी का आश्रम, सभी लोग उसके लिए काम करते हैं। हम भी करते हैं, आज भी हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं इन सब चीज़ों पे सुधार लाने के लिए। लेकिन किसी प्रैक्टिस को अगर हम गलत बोलने लगे क्योंकि हमारा लॉजिक ये कहता है कि ऐसा है, तो ये हमारी कहने तो कहीं गलती मतलब है। आपका समर्थन है जैसल पार्क खाड़ी में जरूर समर्थन है, जरूर है। तो इनका समर्थन है कि गणपति विसर्जन हो चाहे दुर्गा देवी हो, मल मूत्र युक्त तो एसटीपी के गंदे पानी में किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? आपने सुनिए, पहली बात, इन्होंने सिटी न्यूज़ ने ये मुहिम बहुत अच्छे रूप से, विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि के होने के नाते महामंत्री जी से अनुमति लेकर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि सिटी न्यूज़ ने ये बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी थी। बीच में सिटी न्यूज़ वाले ने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि एक हिंदू संगठन के अलावा भी एक पत्रकार महोदय इस अच्छे एक अभियान चला रहा है। पहली बात, मल निस्सरण केंद्र की आवश्यकता बहुत जरूरी है। वहाँ पे मल निस्सरण केंद्र है, मेरे ख्याल से, मेरी जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वो मल निस्सरण केंद्र अभी, वो संयंत्र अभी चालू नहीं है। हम आज ही और आगे भी पत्र व्यवहार करके उस मल निस्सरण केंद्र को, ट्रीटमेंट वाटर एफ्लुएंट्स को हम सागर में छोड़ने के लिए हम पत्र व्यवहार करेंगे। हम आपकी चीज़ के, लेकिन जो कुछ रिलीजियस फेथ की बात थी वो गुप्ता जी ने समझाया, और जो प्रैक्टिकल बात हो सकती है, पहली बात, आपका बहुत अच्छा अभियान है। आपके और आपके मैडम का फ़ोन भी जरूर आया था, उस समय हम कुछ दूसरे कामों में थे। आज ये मौके पे हम यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की ओर से हम कह दे रहे हैं कि तुरंत ही प्रभाव से हम पत्र व्यवहार करके और जरूर पड़े तो आंदोलन भी करके उस मल निस्सरण केंद्र संयंत्र को चालू करके एफ्लुएंट्स को, जो वेस्ट वाटर्स को ट्रीटमेंट करके छोड़ा जाए, हम ये मांग करेंगे। तो आपने नाम नहीं बताया? गौरांग कंसारा, विश्व हिंदू परिषद पूर्व पदाधिकारी। ये गौरांग कंसारा थे। इन्होंने जो बात की, लॉजिकली बात थी कि जहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका को केंद्र शासन हो, राज्य सरकार हो, करीब 700 करोड़ रुपया एसटीपी प्लांट को बनाने के लिए दिया गया था, जिसका मुख्य कारण ये था कि वो 700 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद जो मल मूत्र युक्त पानी है वो स्वच्छ रूप से ट्रीटमेंट करके समंदर में छोड़ा जाए, गार्डन में दिया जाए, इस तरीके की योजना थी। जबकि मीरा भाईंदर में 8 एसटीपी प्लांट है, 8 के 8 लगभग आज की तारीख में बंद है। एक जाफरी खाड़ी में और दूसरा जैसल पार्क खाड़ी में पूरा मीरा भाईंदर का पानी छोड़ा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है और जब तक पूजा अर्चना की जाती है तब तक होती है। विसर्जन के समय भगवान वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए मूर्ति को कहीं पर भी आप विसर्जित कर सकते हो। वो मिट्टी है, मिट्टी में मिला दी जा सकती है। इस तरीके की बात मीरा भाईंदर विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री ने कही है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।